हाल के दिनों में भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उसकी आर्थिक ताकत और रणनीतिक चतुराई पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। खास तौर पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जहां भारत ने अमेरिका को भारी मात्रा में सामान भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। इस कदम के पीछे की रणनीति इतनी गहरी और दूरदर्शी है कि इसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के बदलते समीकरणों में रुचि रखता है। दूसरी ओर, अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक जंग ने भी नई ऊंचाइयां छू ली हैं और इस जंग में भारत की भूमिका भी किसी से कम नहीं है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि संसाधनों, तकनीक, रणनीति और वैश्विक दबदबे की जंग की है, जिसे समझने के लिए हमें हर पहलू को बारीकी से देखना होगा। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। करीब 400 टन सामान, जिसमें मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद जैसे झींगा शामिल हैं, अमेरिका भेजने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि यह भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग की ताकत और उसकी वैश्विक बाजार में बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। इस कदम का आधार तब बना जब अमेरिका ने अपने प्रस्तावित 26% पारस्परिक कर को फिलहाल टालने का फैसला किया। यह कर भारत समेत कई देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि इससे उनके निर्यात पर भारी असर पड़ने वाला था। लेकिन अब इस राहत ने भारत के लिए एक सुनहरा अवसर खोल दिया है और भारत ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया है। देश भर में समुद्री उत्पाद निर्यातक अब पूरे जोश में हैं। खास तौर पर झींगों की पैकिंग का काम दिन रात चल रहा है। अनुमान है कि भारत अब अमेरिका को 35,000 से 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी में है। यह मात्रा न केवल भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत अब वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कितना गंभीर है। समुद्री उत्पाद निर्यातक संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस राहत के बाद भारत अब उन देशों के बराबर खड़ा हो गया है जो अमेरिका को झींगा निर्यात करते हैं। पहले भारी कर की वजह से करीब 2000 कंटेनर झींगों की खेप अमेरिका में अटक गई थी, लेकिन अब इन खेपों को फिर से प्रक्रिया में लाया जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हुआ और इसने भारत के निर्यात उद्योग की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को जाता है जिसमें उन्होंने कर में राहत देने का ऐलान किया। इस फैसले ने न केवल भारत को राहत दी, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारतीय झींगों की मांग को भी बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अमेरिका को झींगा निर्यात करने में अग्रणी हैं। इस राहत से न केवल अटकी हुई खेपों को मंजूरी मिलेगी, बल्कि भविष्य में निर्यात को भी नई गति मिलेगी। कम कर की वजह से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय झींगा अब और सस्ता और आकर्षक हो गया है, जिससे इसकी मांग में तेजी आने की पूरी संभावना है। यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा झींगा निर्यात बाजार है। लेकिन यह कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, और वह है चीन। अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापारिक जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अमेरिका ने चीन पर 245% तक कर बढ़ा दिया है, जो सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यापार युद्ध की शुरुआत है। इस कदम से चीन को गहरा झटका लगा है और उसकी आर्थिक नींव हिल गई है। लेकिन चीन भी कोई ऐसा देश नहीं है जो चुपचाप हार मान ले। उसने जवाब में एक ऐसी चाल चली है जिसने न केवल अमेरिका को, बल्कि भारत और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। अर्थ मेटल्स कोई साधारण धातु नहीं है। ये 17 विशेष खनिजों का समूह है जो आधुनिक तकनीक की रीढ़ हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, MRI मशीनें और कई हाईटेक उपकरण इनके बिना अधूरे हैं। ये धातुएं धरती में तो मौजूद हैं, लेकिन इन्हें निकालना और शुद्ध करना बेहद जटिल, महंगा और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
यही वजह है कि इन्हें रेयर यानी दुर्लभ कहा जाता है, हालांकि ये सोने चांदी जितनी दुर्लभ नहीं है। चीन इन मेटल्स की प्रक्रिया में विश्व का बादशाह है। वह दुनिया के 61% कच्चे रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी असली ताकत 92% प्रक्रिया यानी रिफाइनिंग में है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स अंततः चीन में ही प्रक्रिया के बाद उपयोग के लायक बनते हैं। चीन की इस ताकत का आधार उसकी तकनीकी विशेषज्ञता, सस्ता श्रम और सरकारी सब्सिडी है। उसने इस ताकत का इस्तेमाल अब अमेरिका के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में किया है। चीन ने 7 रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे जुड़े उत्पादों पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिया है। अब ये मेटल्स चीन से बाहर तभी जा सकते हैं जब चीन सरकार की विशेष अनुमति मिले। इस कदम से अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। उनकी रेयर अर्थ मैग्नेट की खेपें चीन में अटक गई हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों को गहरा झटका लगा है। अमेरिका के पास इन मेटल्स का वैकल्पिक स्टॉक बहुत कम है, इसलिए वह तुरंत कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकता। इस स्थिति में अमेरिका कमजोर नजर आ रहा है। अगर इन मेटल्स की आपूर्ति बंद रही तो अमेरिकी उद्योगों को और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यह जंग अब सिर्फ कर की नहीं, बल्कि तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक दबदबे की हो गई है। चीन के इस कदम ने अमेरिका की तकनीकी उद्योग को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अमेरिका भी हार मानने वाला नहीं है। वह अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में जुट गया है। अमेरिका ने रेयर अर्थ मेटल्स पर कर लगाने की जांच शुरू कर दी है और खनन से लेकर प्रक्रिया तक सब कुछ अपने देश में करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस दिशा में $439 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। टेक्सास में एक अत्याधुनिक मैग्नेट प्लांट बनाया जा रहा है, जो अमेरिका का पहला ऐसा संयंत्र होगा। इसके अलावा एक नई कंपनी फिनिक्स टेलिंग्स अमेरिका और कनाडा से रेयर अर्थ मेटल्स लाकर ऐसी प्रक्रिया तकनीक पर काम कर रही है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। एक मजबूत उद्योग खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर, अत्याधुनिक तकनीक और कुशल कर्मचारियों की जरूरत है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो रातों रात पूरी नहीं हो सकती। इस बीच भारत इस पूरी स्थिति का चतुराई से फायदा उठा रहा है। अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाकर भारत न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है। भारतीय समुद्री उत्पाद उद्योग को मिली राहत ने न केवल निर्यातकों को नई उम्मीद दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेलने को तैयार है।